जय श्री राधे कृष्णा। ऑल डिवाइन पावर को भी मैं नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। ब्रह्मांड की सभी दिव्य शक्तियों को मैं प्रणाम करती हूँ। कंप्लेंट, शिकायत, कभी भी हमें कंप्लेन या शिकायत किसी के साथ नहीं करना चाहिए। कि कंप्लेन ठीक है जहाँ पे उचित है, पर कंप्लेन करना किसी भी उसमें सही नहीं होता। चाहे वो भगवान से हो, चाहे इंसान से हो, कहीं पे भी, वो भी ख़ास तौर से भगवान के सामने तो कभी भी नहीं कंप्लेन करना चाहिए। हे भगवान, आपने हमें इतना दुख दिया, या हम इस परिस्थिति में हमें फंसा दिया, या ऐसा ये सोच के चलना चाहिए कि भगवान ने, जिन्होंने हमें इस धरती पे लाया, हमें जन्म दिया है, वो हमारे साथ में हम हमेशा अच्छा ही करेंगे। जो भी हम दुख पाते हैं, जो भी हम करते हैं, हम अपनी मनसा और अपनी ओवर थिंकिंग, अपनी सोच के चलते पाते हैं। अगर हम राइट वे में अपनी सोच नहीं रख रहे हैं, सबको सम्मान नहीं दे पा रहे हैं, या सिर्फ मेरा मैं अहंकार में जी रहे हैं, तो स्वाभाविक सी चीज़ है, आपके सामने बार बार कोई भी ऐसी उलझन भरी परिस्थिति आती ही रहेगी। जिस दिन हम इस चीज़ को समझ जाते हैं कि जो कुछ भी हमारे साथ अच्छा होता है, प्रभु हमें कभी दुख नहीं देते, इसलिए कभी भी उनके सामने कंप्लेन या शिकायत नहीं करनी चाहिए किसी व्यक्ति विशेष को लेकर के या खुद को लेकर के। हमेशा उनके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए, बल्कि उनके लिए भी नहीं, हर परिस्थिति के लिए, हर उस इंसान के लिए जिसने हमें थोड़ी भी हमारी मदद की है, कहीं भी हमें बचाया है, या किसी की वजह से हमें कोई थोड़ा भी सुख मिलता है, थोड़ी भी खुशी मिलती है, तो हमें शुक्रगुजार होना चाहिए, धन्यवाद अदा करना चाहिए, ग्रैटिट्यूड पे करना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए। क्योंकि ऐसा करने से, कंप्लेंट करने से पता चलता है हमारे जो बनते काम होते हैं वो भी बिगड़ने लगते हैं, धीरे धीरे काम बिगड़ने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं हम उसके लिए, हमें अपने अंदर की कमी को ढूंढना चाहिए कि हम किस कमी के कारण हमें ये चीज़ फेस करनी पड़ रही है। कहीं हमारे अपने नकारात्मक सोच तो नहीं है, कहीं हमारी अपनी खुद की अंदर की नेगेटिविटी तो नहीं है, नकारात्मकता तो नहीं है, जिसकी वजह से हमें ये हमारा काम रुक रहा है या हमें ये दुख प्राप्त हुआ है। तो हमेशा किसी के लिए भी बोलिए तो अच्छा बोलिए, कंप्लेन कभी मत करिए। भगवान से तो बिल्कुल मत करिए कि प्रभु हमें ये चीज़ नहीं दे रहे हो, या हमें ये चीज़ नहीं करें। आप दुखी होकर के, सीरियस होकर कोई चीज़ उनसे विनती करोगे, मांगोगे, कभी नहीं मिलेगा। आप उनका धन्यवाद करते हुए, आपने जो भी दिया हम इसमें बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे से हमारा घर गृहस्थी चल रहा है, हम बहुत आगे तक जा रहे हैं, आपने हर समय मेरी मदद की, इस तरह से प्रार्थना करेंगे तो डेफिनेटली कि आपको उससे दुगना चौगना हमेशा मिल करके। और हमेशा सबकी हेल्प तो करनी ही चाहिए, छोटी मोटी चैरिटीज़ ज़रूर कर देना चाहिए। हफ्ते में अगर लेडीज़ है तो चूड़ी बिंदी, कभी किसी को ज़रूरत पड़े तो दे दीजिए। अगर कुछ ऐसे साड़ी कपड़े या सूट किसी को भी ऐसा दीजिए कि जो कि दान के रूप में कोई उसको अच्छे से यूज़ कर सके, पहन सके। तो कपड़े लत्तों से भी है, कैसे भी छोटी मोटी चैरिटीज़ करते रहना चाहिए। हमारे कर्मा को, हमारे जो अंदर की नेगेटिविटी उसको ख़त्म करते छोटे मोटे ये कर्म, छोटे मोटे ऐसे काम करना। और कोई अगर विशेष पर्व या त्यौहार आता है तो अगर हो सके तो लोगों में बिस्किट है, या फिर कोई भी ऐसे आप जिसको इष्ट को मानते, कोई ऐसा उनका दिन विशेष आए तो चलो ठीक है, बिस्किट के पैकेट बांट दिए, फ्रूट्स ही बांट दिए, इस तरह से। तो ये करते रहने से कि हमारे जो कर्माज है ना, क्लीन होते रहते हैं, क्लिनजिंग होती रहती है इनकी। और जिसको भी हम मानते हैं अपने उसमें, वैसे तो कर्म प्रधान शनिदेव होते हैं, ग्रहों में सबसे बलवान वही, सबसे बलवान हैं। और अच्छे को अच्छा कर्म भी देते हैं, बुरे को बुरा कर्म भी देते हैं। इसलिए उनका रड़ैया साढ़े साथी, अगर रड़ैया साढ़े साथी कैसा भी चल रहा है, नहीं जा पा रहे, हम नहीं तेल चढ़ा पा रहे, तो उनके सामने हम आग का फूल, जो मदार का फूल होता है वो भी चढ़ा सकते हैं, उससे भी राहत मिलती है। हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, सरसों तेल का दिया जला सकते हैं, या उनका फास्ट भी कर सकते हैं, जो लोग मानते हैं इस चीज़ को तो कर सकते हैं। मतलब किसी न किसी तरह से अगर हमको अपने लाइफ में स्टकनेस महसूस हो रही है, तो हमें कंप्लेन या शिकायत करने की बजाय भगवान से, चाहे इंसान से, भाई कंप्लेन करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप फालतू में अपने आप को, अपने अंदर एक ब्लॉकेज ला रहे हो, अपने वाइब्रेशन, अपनी जो एनर्जी है ना। हम जब दुखी होते हैं, कुछ इस तरह का हमको अभाव, कमी महसूस होती है, तो हम अपने अंदर ही उस कमी को, मतलब उस चीज़ को अपने ऊपर अंदर क्रिएट कर रहे हैं। इसलिए कंप्लेन कभी मत करिए, किसी भी चीज़ की कंप्लेन किसी से भी मत करिए कि रिवेंज, अरे हमने तुम्हारे साथ ऐसा, क्योंकि सेवा भी वही होती है जब हम निस्वार्थ भाव से करते हैं।
जब हम ये नहीं सोचते हम किसी की हेल्प कर रहे हैं कि वो बदले में हमारी मदद करे चाहे ना करे, तब तो आपकी सेवा करने का मतलब है। अगर आप एहसान जता रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि नहीं हमने तुम्हारी इतनी मदद की, ऐसे किया, तो कोई मतलब नहीं निकलता आपका मदद करने का। वो फिर किसी भी रूप में वो अच्छे गुड कर्मास बनते ही नहीं हैं। तो हमेशा निस्वार्थ भाव होकर के ही सबकी मदद करनी चाहिए, चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे इंसान हो, चाहे जिस रूप में भी करिए, निस्वार्थ भाव से करिए, कंप्लेन मत करिए, शिकायत मत करिए। जैसे ही हम शिकायत करना छोड़ देते हैं ना, वैसे ही हमारे अंदर पीस ऑफ माइंड आने लगता है, क्योंकि हमारे अंदर जो बार बार जिस चीज़ को लेकर हमारे अंदर एनर्जी आती है, नकारात्मक एनर्जी को बढ़ावा मिलता है। नहीं उसने हमारे साथ ऐसा किया, देखो भगवान आपने देख रहे थे फिर भी उसके बाद हमारे साथ गलत हो गया, हमने ऐसा किया आपने अच्छा किया उसके बाद भी ऐसा हुआ। तो कंप्लेन सबसे पहले कभी भी नहीं करिए, ना भगवान से ना इंसान से, किसी से भी नहीं करना चाहिए। अच्छे पीस ऑफ माइंड में जैसे 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 आप ये बुरी आदतों को आप रिमूव करते जाएंगे अपनी लाइफ से, जैसे गॉसिप करना बैठ करके पंचायत, अरे हाँ उसकी हाँ में हाँ मिलाना, ठीक है हम बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसकी हाँ में हाँ भी अगर हम मिला रहे हैं तो हम बिल्कुल बैठ कर उसके मतलब हम अपने खुद से क्रिएट कर रहे हैं। तो यही सब तो होता है हमारे बनते काम को बिगड़ना। और किसी से भी तेज अब ऊंचे शब्दों में मत बोलिए, हो सके जितना हो सके तो प्यार से बात करिए, है ना, क्योंकि यही एक वाणी एक ऐसा है जिसको हम सबके साथ शेयर कर सकते हैं, किसी का मन जीत सकते, किसी को खुशी दे सकते हैं अच्छे बोल बोल करके। तो हमेशा अच्छे शब्दों का यूज़ करना चाहिए, कूल माइंड रहना चाहिए। और बिल्कुल फिर देखिए कैसे नहीं सफलता आपको मिलती है, कैसे नहीं आप अच्छे अपने गोल तक पहुंचते हैं। ये सारी चीज़ें होती है, पीछे का रीज़न होता है कि हमेशा पॉजिटिव और सकारात्मक सोच, किसी भी तरह का नेगेटिविटी अपने मन में नहीं। क्योंकि अगर मान लीजिए किसी ने बोल भी दिया ना कि अरे उसकी बुरी नज़र लग गई, अब हम बार बार उसी चीज़ को ओवर थिंक कर रहे हैं और उसकी नज़र बहुत बेकार है, बुरी है, तो हम क्या एक नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी कर रहे हैं। और सही में नहीं भी होगा ना तो वो चीज़ जो चीज़ हम सोचने लगते हैं वही चीज़ हमारे साथ घटने लगती है। क्योंकि ब्रह्मांड कुदरत ये जो जिस चीज़ को हम प्रकृति को देना शुरू कर देते हैं वही चीज़ फिर हमारे साथ होने लगता है। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोच के साथ, अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए, अपना दिन शुरू करना चाहिए, प्रभु का नाम लेते, उनका नाम जप करते हुए अपना दिन निकालना चाहिए। फिर देखिए कैसे नहीं आपकी लाइफ में चमत्कार और मिरेकल्स नहीं होते हैं। इसलिए हमेशा पॉजिटिव अच्छी सोच रखिए और कभी भी कंप्लेन मत करिए, भगवान से तो बिल्कुल मत करिए। भगवान तो हमेशा अपने बच्चे को अगर धरती पे जन्म दे के भेजा तो उसको हमेशा खुश देखना चाहता है, कभी भी दुखी नहीं देखना चाहता। लगता है कि ऊपर वाला हमारे दुखों को नहीं देख रहा, पर वो हमेशा देखता है। ये तो हमारे अपने कर्म रहते हैं कि जो कि रिपीट होकर के हम अपने खुद ही अपने अपने आप को दुख पहुंचाते हैं, हम ही अपने दुख का कारण बन जाते हैं। तो हमेशा अच्छी पॉजिटिव सोच रखिए। जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री सीताराम।